Hello everyone, I hope you are fine. Now we are going to start our solid states video number 2. In this, we will structure about structure of solids, unit cell, type of unit cell. So let's begin. तो सबसे पहले हमें इनकी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस देखनी है, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस कुछ नहीं है, एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, रेगुलर थ्री डायमेंशनल, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। मतलब एक रेगुलर जैसे सर्कल सर्कल बना देंगे, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर और करके उसको अरेंज कर देंगे, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट। फिर लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड जहाँ पे हम एटम्स को रखते हैं, वही हमारा लैटिस साइड होता है। तो यही हमारा इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए आप। द फिक्स्ड पोजीशन ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। A group of lattice point which when repeated over and over again in three dimensional give the complete crystal lattice। तो अब यूनिट सेल की बात करते हैं। तो यूनिट सेल हमारा वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस होता है, जिसको हम कहते हैं, मतलब वो बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे कि अगर हम एक सर्कल लेंगे, सॉरी सर्कल नहीं, स्क्वायर, तो इसके अंदर हम बार बार छोटे छोटे क्यूब रिपीट होते रहेंगे बार बार। या फिर अगर स्क्वायर लेते हैं तो उसमें भी कुछ छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर रिपीट होते रहेंगे। या फिर हम हेक्सागन ले लेंगे, तो ऐसी चीजें हैं ये थोड़ी सी। तो ये हमारा था यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें आगे बढ़ते ही पढ़ना है सेवन क्रिस्टल सिस्टम। तो सेवन क्रिस्टल सिस्टम में हमारे कौन कौन से क्रिस्टल आते हैं उनको भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है हमारा क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और हमारे मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। तो फिर इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं फिर। तो क्यूबिक को डिस्कस करते हैं। क्यूबिक क्या होता है हमारा? क्यूबिक के अंदर हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, हमारा प्रिमिटिव। एक तो ये प्रिमिटिव होता है, साथ में हमारा क्यूबिक होता है हमारा प्रिमिटिव के साथ साथ हमारा ये होता है बॉडी सेंटर्ड होता है, मतलब बीसीसी। मतलब इसके सेंटर पे एक एटम होगा। और हमारा फेस सेंटर्ड होता है, यानी फेस पे भी एटम होंगे, यहाँ पे भी एटम होंगे और बॉडी के एकदम सेंटर पे भी एटम होंगे। ठीक है, तो ये हमारा है क्यूबिक। वैसे ही हमारा ये क्यूबिक हो गया, इसकी हमारी सारी साइड्स इक्वल होती है। मतलब ये भी, ये ये सारी साइड्स इक्वल होती है इसकी, सब कुछ इक्वल। एंगल इनके एक साइड के बीच में 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। मतलब इधर से डिस्कस करेंगे तो ये 90, ये 90 और ये भी 90, तीनों 90। इसके कुछ एग्जांपल है हमारे, सिल्वर, कॉपर, जिंक, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। मतलब जैसे NaCl है, KCl है, डायमंड भी इसका एक एग्जांपल है क्यूबिक लैटिस। वैसे ही हमारा सिल्वर, कॉपर और ये दोनों मतलब याद हो जाएंगे इजीली, सिल्वर और सोडियम क्लोराइड। तो वेरी गुड। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो टेट्रागोनल की बात करते हैं। तो टेट्रागोनल भी हमारा प्रिमिटिव है, मतलब कॉर्नर में तो रहेंगे ही, और बॉडी सेंटर्ड नहीं, हाँ बॉडी सेंटर्ड है ये। मतलब बॉडी के सेंटर पे एक एटम रहेगा, और इसमें देख रहे हैं कि क्यूब जैसा नहीं है, इसकी वाली साइड थोड़ी सी बड़ी लग रही है। हाँ, तो ऐसा ही है। ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब इसमें दो साइड इक्वल है और तीसरी साइड इक्वल नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि इनके एंगल तो 90 ही है, चाहे आप इसको कितना भी लंबा कर दे, 90 एंगल ही है तीनों तरफ, ये 90 डिग्री। और इसके एग्जांपल आप देखेंगे तो इसका एग्जांपल है कैल्शियम सल्फेट और व्हाइट टिन और हमारा टिन ऑक्साइड, मतलब SnO2। SnO2 तो एक एग्जांपल है ही, साथ में व्हाइट टिन है हमारा एक एग्जांपल। तो टिन ही मान लीजिए, ऐसे नहीं, व्हाइट कलर का व्हाइट ले लीजिए, यहाँ पे W व्हाइट लिख लीजिए साइड में। ठीक है, टिन। और ये हमारे साथ में ये है। और एक कैल्शियम सल्फेट, जो छोटा सा बहुत इजी सा हमारा कंपाउंड है, कैल्शियम सल्फेट। तो ये है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टेट्रागोनल था। अब बात करेंगे हम अगले क्रिस्टल की, जो कि है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक हमारा क्या है? ऑर्थोरोम्बिक में हमारे तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सब कुछ अलग। ए भी इक्वल नहीं है, बी भी इक्वल नहीं है, सी भी इक्वल नहीं है, मतलब ये सारे के लेंथ अलग अलग है। लेकिन इनके बीच का एंगल अभी भी 90 ही है। मतलब शुरू के तीनों में 90 है, अब धीरे धीरे इसका एंगल हम चेंज करेंगे, ये 90 ही है। और ये हमारा चारों होता है, मतलब प्रिमिटिव भी है, कॉर्नर पे भी हो सकते हैं, फेस सेंटर्ड यानी फेस पे भी हो सकते हैं, हमारा बॉडी सेंटर्ड बॉडी पे भी हो सकते हैं, एंड सेंटर्ड। आपको बात करेंगे एंड सेंटर्ड के बारे में जब हम क्यूबिक सिस्टम पढ़ेंगे, क्रिस्टल सिस्टम। तो इसके एग्जांपल में आप लिख लीजिए, हमारा एक सल्फर आता है, रोम्बिक सल्फर। ठीक है, एक सल्फर, और साथ में आप लिख दीजिए पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3।
और इसके साथ और एग्जांपल है हमारे कुछ PbCO3, मतलब लेड कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट, नाइट्रेट, यही सब है इसके एग्जांपल बढ़िया बढ़िया से। और जैसे हमारा बेरियम सल्फेट होता है, जैसे उसमें कैल्शियम सल्फेट था, वैसे इसमें बेरियम सल्फेट डाल देंगे। तो इससे याद रहेगा कि हमें उसमें कैल्शियम था, इसमें बेरियम है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए अब बात करेंगे मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, हमारे तीनों साइड तो इक्वल है ही नहीं, साथ में हमारे जो एंगल है उसमें से दो तो 90 डिग्री है, जैसे देख रहे हैं ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है। मतलब अगर हम इस तरफ देखेंगे तो ये और ये तो 90 है, लेकिन ये तीसरा वाला कुछ एंगल पे है जो कि बीटा एंगल है। ठीक है, तो एक मतलब 90 90 दोनों हैं और एक अलग एंगल है, और इनकी साइड सेम है, और ये प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर पे भी हो सकते हैं, और एंड सेंटर्ड है। एंड सेंटर्ड आपके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड सेंटर्ड यानी ऑल्टरनेट फेसेस पे होते हैं एंड सेंटर्ड मतलब। तो ऑल्टरनेट फेस आप सारे थोड़ी मान लेंगे, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मोनोक्लिनिक में एग्जांपल भी तो देखने पड़ेंगे। तो मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर, और इससे पहले वाला जो हमने ऑर्थो रोम्बिक देखा था, तो इसमें रोम्बिक सल्फर लिख लीजिएगा, रोम्बिक सल्फर। ठीक है, और ये मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एक एग्जांपल हो गया। साथ में हमारा एक हो जाएगा Na2SO4 डॉट 10H2, Na2SO4 डॉट 10H2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोनोक्लिनिक। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बाकी बातें करेंगे। तो ये हो गया Na2SO4 डॉट 10H2। फिर अब आगे की बात करें तो हमारा आगे है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, हमारे साइड्स तो इक्वल नहीं है, साथ में इसके तीनों एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। इसके तीनों एंगल अलग अलग है, अल्फा बीटा गामा। और ये प्रिमिटिव है, इसमें सिर्फ कॉर्नर पे ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाएगा। प्रिमिटिव है, और इसके एग्जांपल में आप देख लीजिए, हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, याद होगा आपको, K2Cr2। आप बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत बार पूछा था और हमने से याद किया था, K2Cr2O7। और एक हमारे होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, मतलब कॉपर को जब हम पानी में डालते थे तो कुछ ऐसा बनता था, पढ़ा था हमने। तो ये दोनों एग्जांपल है। पानी में डालते थे मतलब लेस पानी डालते थे, इतना नहीं कि पूरा ही पानी डालते, सिर्फ 5 मोल वाटर चाहिए इसको, बस 5 मोल वाटर यानी 90 ग्राम बस। तो अभी हमने पढ़ लिया ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक एग्जांपल देख लिया, K2Cr2O7, और साथ में हमारा CuSO4.5H2O। और एक और एग्जांपल ले लीजिए H3BO3। एग्जांपल्स पूछ देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स नहीं पूछेंगे, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक। अब उसमें आपको दे देंगे इतने सारे ऑप्शन, अब उसमें अगर एग्जांपल याद रहेंगे तो फिर याद आ जाएगा ये है ये है ये है। एलिमिनेशन मेथड से हम निकाल लेंगे। अब आ गया हमारा हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल पता ही है हमारा कि हेक्सागन होता है। मैं हेक्सागन पहले आपको ड्रॉ ही कर देता हूँ। हेक्सागन, हेक्सागन कैसे बनता है हमारा। तो हेक्सागन वैसे ऊपर वाली सरफेस में दिख रहा था, ड्रॉ करने की शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हेक्सागोनल होता ही है साथ में। और फिर अगर आप देखेंगे इसमें एटम तो तीन तो सेंटर पे रखे हुए हैं, मतलब बॉडी के अंदर, और कॉर्नर पे रखे हुए हैं, मतलब प्रिमिटिव ही है ये बस। और आप देख सकते हैं इसमें कि A इक्वल टू बी है, मतलब हमारी ये वाली साइड सारी इक्वल है, ए बी, ये वाली साइड अलग है और ये वाली साइड इक्वल है। देख सकते हैं ये सारी साइड इक्वल है, ये भी सारी इक्वल है, मतलब अलग अलग टाइप की है। मतलब ए बी टाइप की इक्वल है और सी टाइप की ऐसी है, मतलब छह छह साइड से सारी की सारी इक्वल है। तो इनको तो अभी इरेज कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो ये हमारा हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में हमारा ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो इसमें हमारा क्या होता है, एंगल का देखेंगे ना, तो एंगल हमारा 90 90 और 120 होता है। और आपको पता ही है कि हमारा हेक्सागन है तो 120 हो ही जाएगा, तो इसमें इमेजिन करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा ये पड़ रहा है परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 90 और एक 120 है बस। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ सेंटर पे करके, तो हमारा वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, हमारा ये 90, ये हमारा 120,
और ऐसे यहाँ पे ये पीछे तरफ से 3D में 90, तो ऐसे ये 90 90 180 होगा। अब इसके एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी जो पेंसिल है, उसके अंदर जो ग्रेफाइट डलता है, वही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, ग्रेफाइट। पेंसिल, पेंसिल सबसे बड़ी चीज। तो ग्रेफाइट हो गया। हमारा जिंक ऑक्साइड भी एक एग्जाम्पल है इसका। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिख देता हूँ जब आपको एग्जाम्पल याद करने ही है। तो अगर हमारा कैडियम सल्फेट, कैडियम सल्फेट, फॉर्मूला देख लीजिए कैडियम सल्फेट का। चलिए, कैडियम सल्फेट, और साथ में हमारा कुछ और है, हमारा एक इसमें छोटा सा पार्ट है। हमने देख लिया कि इसका एंगल 120 कहाँ पे होता है और क्या होता है, और साथ में वो भी देख लिया हमने। अब एक छोटा सा पार्ट रह गया, एक लास्ट वाला, जो कि है हमारा रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल देख लेते हैं हम। सो लेट्स स्टडी अबाउट रोम्बोहेड्रल। तो इसमें हमें पता ही है कि रोम्बोहेड्रल है, तो इसमें हम देख लेते हैं ए बी सी सब कुछ इक्वल होता है, तो ए बी और सी सबकी वैल्यू सेम। ठीक है। अब रहा अल्फा बीटा गामा। तो हमारा अल्फा बीटा गामा में से सारे के सारे इक्वल होते हैं, बट 90 नहीं होते। तो ये हमारा इसमें एक एक्सेप्शन मान लीजिए, मतलब इक्वल है लेकिन 90 नहीं है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि तीन प्लेन में है और इक्वल है पर फिर भी 90 नहीं है। यानी कुछ ऐसा प्लेन होगा इनका, कुछ ऐसा था, मतलब 90 डिग्री वाला नहीं प्लेन होगा, कुछ एंगल वाला प्लेन होगा और सारे इक्वल। एंगल शायद 120 भी हो सकता है, 109 भी हो सकता है, तो वो एंगल की इतनी जरूरत नहीं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या लेंगे? तो इसके एग्जाम्पल में कुछ नहीं, हमें कैल्शियम कार्बोनेट है एक, कैल्शियम कार्बोनेट सबको याद रह जाता है इजीली। और सिनेबार तो हमने पिछले साल ही पढ़ा था, HGS सिनेबार, इतने सारे रिएक्शंस पढ़ते थे हम पिछले साल। फिर हमारा ग्लास का जो लिक्विड होता है क्वार्ट्स, मतलब सुपर कोल्ड जो भी होता है क्वार्ट्स, और एक हमारा होता है SB। तो चलिए, अब हमारा रोम्बोहेड्रल खत्म। अब हमारी बात है कि हमें आगे बढ़ना है और हमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की डिटेल्स लेनी। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने में हमें सबसे पहले फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तो और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में पता होना चाहिए। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की कुछ ऐसे डेफिनेशन लिखी है मैंने। तो इसमें लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन द एडिशन टू द दोज प्रेजेंट एट द कॉर्नर। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे जो सिंपल वाले थे जिसमें कॉर्नर पे भी रहता था, वहां तो है ही, साथ में हमारा फेस में भी है। वैसे बॉडी सेंटर्ड में भी हमारा बॉडी के सेंटर में तो है ही और साथ में कॉर्नर में भी है, सिंपल वाला ही है, उसमें बस एक्स्ट्रा एडिशनल एडिशन हो जाता है, फेस में भी आ जाते हैं, बॉडी में भी आ जाते हैं। और एंड सेंटर्ड की बात करें तो एंड सेंटर्ड में हमारा क्या होता है, जो पार्टिकल है वो हमारे सेंटर पे जो प्रेजेंट होते हैं ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस इन द एडिशन टू दोज प्रेजेंट एट द कॉर्नर। मतलब जैसे हमारा एक पार्टिकल होगा तो वो सेंटर पे तो होगा ही, साथ में और एक जगह पे होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको सिखाऊंगा। पहले सिंपल सेल का देख लेते हैं, सिंपल सेल क्या होता है। तो ये मेरा क्यूब है, ठीक है। चलिए, अब इस क्यूब में सिंपल सेल में क्या कहते हैं, ये कॉर्नर पे होता है एक, फिर कॉर्नर पे होता है, फिर कॉर्नर पे होता है, फिर यहाँ भी कॉर्नर, सारे कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होगा, सारे के सारे कॉर्नर। ठीक है, एक स्पेयर प्रेजेंट होगा एटम। ठीक, तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक है बेसिकली। बस अब हमारी बात करते हैं FCC की। तो कॉर्नर पे तो रहेगा ही ये, कॉर्नर पे है ही, साथ में फेस के सेंटर पे भी है और कॉर्नर पे भी है। ठीक है, ऐसे ही नीचे में भी है, चारों कॉर्नर और फेस का सेंटर, और इधर वाले फेस सेंटर में भी है, इधर वाले फेस के सेंटर में भी है, इधर के फेस सेंटर में भी है। टोटल 6 फेस सेंटर हो गए, इधर वाला फेस सेंटर भी है और साथ में सारे कॉर्नर भी है। ठीक है, तो ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। अब हम बात करते हैं आगे, इनका कॉम्पोजिशन वगैरह भी हमें निकालना है, तो हम उनको पहले इनके बारे में तो जाने ये होते कैसे हैं। तो अब हमारी बात है BCC में।
तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमारा कॉर्नर पे तो है, होते ही है हमारे सारे के सारे कॉर्नर 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 हमारे स्पेयर्स हैं, कौन एटम होंगे हमारे। तो कुछ जैसे इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले तो फिक्स है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे फिक्स ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाले हैं, ये सारे स्पेयर्स हैं, सर्कल नहीं है, ये स्पेयर्स है। तो ठीक है, अभी हमारे स्पेयर्स हो गए, तो कॉर्नर वाले स्पेयर्स हैं, ये बीसीसी स्ट्रक्चर है हमारा। और अब एक बॉडी के सेंटर में भी हमें बनाना होगा, तो बॉडी के सेंटर वाले कैसे हम देखेंगे, हमें क्या है, अब बॉडी सेंटर में जैसे बॉडी है यहाँ पे कोई सेंटर पे बना देंगे, तो ये हमारा बॉडी सेंटर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, अपना बीसीसी देख लिया हमने, अब हम देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ हमारा एंड सेंटर्ड फेस। तो एंड सेंटर्ड में भी हमारे कॉर्नर पे तो है ही सारे के सारे, और साथ में हमारे एक और जगह पे हैं, जैसे कॉर्नर तो कॉर्नर है ही, और इसके अलावा हमारे कुछ एडजेसेंट फेसेस पे हैं। जैसे कि अगर मैं इस फेस पे रख दूं, तो इसके टच वाले फेस नहीं लेने मेरे को, जैसे कि मेरे को ये वाला फेस नहीं लेना, मेरे को ये वाला फेस क्योंकि इसके टच में है, और ये पीछे वाला फेस भी नहीं लेना। तो मैं ले कौन सा फेस सकता हूँ, क्योंकि तीनों फेस तो मैंने यहाँ से हटा ही दिया, अब मेरे पास बचता है एक ये वाला फेस, इसके सामने वाला, लेकिन इसके सामने वाला भी तो इसके टच में है इस वाली लाइन के थ्रू। हाँ, और बचा सिर्फ ये नीचे वाला, तो नीचे ही वाला मैं ले पाऊंगा, तो मैं नीचे वाला ले लूंगा, तो नीचे वाला मेरा बन जाएगा यहाँ पे एक और एटम लग जाएगा। तो हमारे एडजस्टेंट बन गए ना, तो सिर्फ दो ही एडजस्टेंट जगह पे होंगे, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इनकी। तो अब हमने देख लिया सारा फेस सेंटर सिंपल क्यूबिक सब कुछ देख लिया, अब हम बात करते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन की। तो कंट्रीब्यूशन में आप देख रहे हैं, ये जो हमारा एटम है ना कॉर्नर वाला, ये हमारा 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है एक यूनिट सेल में। ठीक है, और हमारे जो फेस पे जो एटम होगा, मतलब जैसे हमारा हम सारे एटम को एक एक करके बना देते हैं, तो ये जो हमारा फेस पे एटम होगा, ठीक है, फेस वाला एटम एक एक पूरा यहाँ पे सेंटर पे होगा, बॉडी सेंटर पे। तो यही बस दो तीन जगह पे होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, और फिर उसके बाद हमारे कुछ और एटम्स है उनको कंट्रीब्यूशन भी देखना होगा। तो 1/8 हो गया, ये हमारा 1/8 होगा, ये 1/2 होगा, और ये बॉडी वाले का पूरा 1 होगा। अभी इसको सोचने के लिए आपको क्या करना है, एक क्यूब लीजिए, तो क्यूब के एकदम सेंटर वाला एटम तो पूरा ही अंदर आ गया ना क्यूब के, वो तो कहीं भी बाहर नहीं है ना, तो वो तो पूरा 1 हो गया। तो सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन तो 1 हमने मान लिया। ठीक है, अब ये जो हमने फेस वाला लिया, उसको हाफ इसलिए लिया है, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वो हाफ इसलिए है क्योंकि अगर मैं ऐसी कोई दीवार बना देता हूँ, ठीक है, और इसके साइड से मैं एक एटम निकालता हूँ ऐसा सा, ऐसे ही होता है एटम, तो एटम आधा कहाँ आएगा, एटम आधा इधर आएगा और आधा इधर आएगा, तो इसीलिए इसका 1/2 हो गया। तो अब हमने इसका भी कंट्रीब्यूशन देख लिया 1/2 वाले का भी, और इसका भी देख लिया हमारे 1/8 वाले का भी। तो फिर हम आगे देखते हैं, हम अपने 1/8 वाले का देखना है हमने, 1/2 का देख लिया, और 1/1 का देख लिया, पूरा 1/1 का। तो ठीक है, चलिए अब हम उसका देखते हैं, हमारा प्यारा सा 1/8 छोटा सा देखते हैं। तो हमारा एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए इधर इधर तो आया ही, ये पूरा फेस है ये, ठीक है, इसके पीछे भी तो एक लाइन जा रही होगी, जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, ठीक है, इसके ऊपर भी तो लाइन आई होगी ऐसे, इसके पीछे भी एक लाइन आई होगी, एक क्यूब इधर भी होगा, टोटल देखेंगे तो एक प्लेन में 4 क्यूब नहीं बन जाएंगे, देखिए एक मैं बना के दिखाता हूँ, एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, चार क्यूब, और ऊपर नीचे वाले, मतलब नीचे वाला तो ठीक है कोई नहीं, तो इसको ऐसे इमेजिन करिए, ये वाला हमारा असली क्यूब है जिसको हम देख रहे हैं, मतलब ये वाला हमारा असली क्यूब है, इसको पूरा असली बना देते हैं, असली तो सारे ही है, मतलब जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं वो वाला क्यूब। ठीक है, तो इमेजिन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए ना,
कि अब ये इस तरफ आएगा तो इस तरफ भी हमारा एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा इस तरफ भी एक क्यूब बन जाएगा और एक ऊपर क्यूब बन जाएगा। तो ऊपर वाला क्यूब भी है, ऊपर वाले क्यूब, अब एक आइटम अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे कि इस जगह पे छोटा सा आइटम, तो क्या होगा इसको देखेंगे। एक साइड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ओ, आठ ऊपर नीचे वाले। ऊपर नीचे वाले, ये जो वहां पे देखा है, यहाँ पे दो हो जाएंगे ना, सात आठ ऊपर नीचे वाले भी तो आएंगे। इसको इमेजिन करने के लिए आप एक एक कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, कॉर्नर के टॉप पॉइंट को देखिए। उस टॉप पॉइंट से आप देखिए कि आपके, अगर आप एक होटल में हो तो आपसे कितने ज्यादा मतलब कॉर्नर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमारे वाले प्लेन में तो चार तो ऐसे ही हो जाएंगे, चार रूम बन जाएंगे ना, एक कॉर्नर से चार रूम, और फिर ऊपर नीचे वाले रूम, तो चार रूम होंगे। और हम सब में ये डाल रहे हैं अपना, एक ही आइटम डाल रहे हैं, तो चार रूम तो यही हो गए, ऊपर नीचे वाले भी तो चार चार आठ रूम नहीं हो गए। मतलब एक नीचे वाला चार रूम, एक ऊपर वाले चार रूम, तो आठ जगह पे ये बढ़ जाएगा। और अगर आठ जगह पे एक आइटम जा रहा है तो एक क्यूब में कितना आइटम आएगा, 1/8 आइटम आएगा। तो ये 1/8 हो गया। तो अब हमने 1/8 देख लिया और ये देख लिया। अब हम सब वापस से चलते हैं अपने सिंपल क्यूबिक में और उन जगह पे, और वहां पे हम उनको देखते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन निकालना। जल्दी से कंट्रीब्यूशन निकालते हैं और हम फिर उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पे चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सिंपल सेल का कंट्रीब्यूशन निकालना। तो वो कैसे निकलेगा देखिए। सिंपल सेल में सिर्फ यहीं पे आइटम होते हैं 1/8, 1/8 मान लो इसे। और टोटल कितने आइटम है, कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, मतलब 8 कॉर्नर्स होते हैं ना। तो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन और 8, तो टोटल इस सिंपल क्यूबिक में कितने आइटम हो गए, 1 आइटम, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो 6 फेस होते हैं और हर एक फेस का हाफ है, तो हाफ इंटू 6, और ये 1/8 इंटू 8, तो टोटल 4 आइटम हो गए ना इसमें। तो ये हमारा एफसीसी था। एफसीसी में 4 आइटम हो गए कॉमन। एक यूनिट सेल, एफसीसी के एक यूनिट सेल के अंदर 4 आइटम आते हैं, और वो भी कैसे, आधा आधा करके, जोड़ जाड़ के किसी तरीके से कर रहे हैं। चलिए अब बीसीसी को भी देख लेते हैं। तो बीसीसी में हमारे कितने आइटम हो जाएंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो एक पूरा बॉडी के सेंटर पे होगा, पूरा पूरा आएगा ये तो। और ये 1/8 इंटू 8, ठीक है। तो 1/8 इंटू 8 यानी कि पूरा 1। चलिए फिर अब आगे बात करते हैं हमारे एंड फेस सेंटर्ड की। तो एंड फेस सेंटर्ड में सिर्फ हमारे एडजेसेंट साइड पे होते हैं, तो एक तो ये आ जाएगा अपना पूरा बढ़िया सा आधा, और ये भी तो आधा आएगा, तो आधा इंटू दो कर दें, मतलब हाफ इंटू टू, तो पूरे एक आइटम तो ये हो गया। और 1/8 इंटू 8 तो सब में है ये, अब इसको तो इतना बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 1/8 इंटू 8, तो ये आ गया 1। तो टोटल 2 आइटम हो गए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा कुछ पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह जैसे टर्म्स हैं, और हमारा वर्ड्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तो सॉलिड स्टेट को खत्म तो करना ही है, तो इसलिए हम आगे करेंगे, और कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे आपको कि कैसे एक यूनिट सेल में ये बढ़ जाते हैं, मतलब सिर्फ 8 कैसे बढ़ रहे हैं। तो एक मतलब फिगर दिखाऊंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो।